वर्ष का 7वां रविवार। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ कहता है, ईश्वर पवित्र है, अतः हम भी एक दूसरे के साथ अच्छे बर्ताव द्वारा अपने को पवित्र बनाएं। दूसरा पाठ आज हम सबों से कहता है, हम पवित्र किए गए हैं क्योंकि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा हम में निवास करते हैं। और सुसमाचार हमसे कहता है, एक दूसरे की सहायता, प्रेम एवं एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना ही पवित्रता का जीवन है। पवित्रता का जीवन हमारा ईश्वर स्वयं एवं एक दूसरे के साथ मधुर संबंध। किसी शहर से सटा एक बड़ा गांव था। उस गांव की विशेषता यह थी कि उस गांव के एक भाग में बीमार से पीड़ित कराहते लोग रहते थे, तो दूसरी ओर चोर, बदमाश और शराबी। एक भाग में वैसे लोग थे जिन्हें दूसरों से हमेशा ईर्ष्या या बैर होती थी, जो हमेशा दूसरों से लड़ाई झगड़ा करते थे। तो दूसरी छोर में अच्छे लोग रहते थे। उसी गांव में एक परिवार था जिनकी गिनती अच्छे परिवारों में नहीं होती थी। उस परिवार का मालिक परिवार में तथा गांव में बीमारों, बदमाशों एवं लड़ाई, ईर्ष्या, बैर, घृणा आदि देखकर दुखित होकर एक पवित्र जीवन जीने की सोचता है। और इस पवित्रता के जीवन को जीने के लिए उसके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। वह सोचता है, जंगल या किसी एकांत जगह में जाकर मनन चिंतन में अपना समय बिताएगा। कभी सोचता है वह कोई मठ जाकर सन्यासी का जीवन व्यतीत करेगा। कभी सोचता है अपनी सारी संपत्ति को दान देकर कहीं दूसरे जगह चला जाएगा। इन सभी विचारों के बीच वह यह तय नहीं कर पा रहा था कि आखिर वह क्या करे। अतः वह बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक साधु के पास जाता है और उससे पूछता है, मुझे पवित्रता का मार्ग बतलाइए, जहां चलकर मैं पवित्र जीवन जी सकूं। उस साधु ने जवाब दिया, तुम्हारे गांव अथवा घर का रास्ता तुम जानते ही हो, और वही पवित्रता का उत्तम मार्ग है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पाठों में हम पवित्रता के बारे में सुनते हैं। चलिए आज हम मुख्य रूप से 3 विशेष विषयों पर मनन चिंतन करें। पहला, पवित्रता क्या है। दूसरा, हमारा पवित्र किया जाना, तथा तीसरा, इस पवित्रता को बनाए रखना। पवित्रता का जीवन हमारा ईश्वर के साथ, स्वयं के साथ तथा एक दूसरे के साथ पवित्र रिश्ता या मधुर संबंध है। कहानी में साधु ने उस व्यक्ति को पवित्रता का मार्ग बतलाया कि वह अपने परिवार, अपने जिम्मेदारियों से दूर ना भागें। अपने गांव में जो बीमार से पीड़ित हैं, उनकी सेवा करें। जो बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, उनका पथ प्रदर्शन करें। जो ईर्ष्या एवं लड़ाई करते हैं, उन्हें क्षमा कर प्रेम से जीने की सलाह दें। जो निसहाय उस गांव में रहते हैं, उनकी सहायता करें। और यही शायद
पवित्रता का श्रेष्ठ मार्ग है। हम हमारे जीवन के किसी भी अवस्था में हो, या तो हम बच्चे हों, जवान हों या फिर बुजुर्ग हों, हम हमारे जीवन को किसी भी रूप में गुजार रहे हों, या तो विवाहित, धर्म समाजी, पुरोहित या अकेला, हमारे जीवन की अवस्था जो भी हो, हमारे जीवन जीने के रूप जो भी हो, परंतु पवित्रता हमारे हर क्षण के हमारे ईश्वर स्वयं एवं एक दूसरे के साथ एक मधुर संबंध है। पवित्रता का जीवन दुनिया एवं जिम्मेदारियों से दूर, ईर्ष्या, लड़ाई, बेईमानी, बैर इत्यादि करने वालों से घृणा कर उनसे मुंह मोड़ने में नहीं है, परंतु पवित्रता का जीवन अपने सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों को बखूबी निभाने में है। ईर्ष्या, लड़ाई, बेईमानी, बैर इत्यादि करने वालों से समझौता एवं समझाने तथा उन्हें क्षमा एवं प्रेम करने में है। हमारा पवित्र किया जाना। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, हम ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा हम में निवास करता है। ईश्वर जो पवित्र है वे हम में निवास करते हैं और हम में निवास करने के लिए उन्होंने हमें पवित्र किया है। हम सभी ईश्वर के बेटे और बेटियां हैं। हम सबों ने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है। हम सभी ख्रिस्तीय हैं। हम पवित्र संस्कारों को ग्रहण करते हैं और इन सब के द्वारा हम बारंबार पवित्र किए जाते हैं। सर्वप्रथम हमें याद करना है कि हम पवित्र किए गए हैं, और दूसरी बात यह भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम मनुष्य हैं, कमजोर हैं। अतः हो सकता है हम पवित्रता को हम अपने सोच, वचन एवं कर्मों द्वारा धूमिल कर देते हों, परंतु पवित्र परम प्रसाद संस्कार एवं पवित्र पाप स्वीकार संस्कार के द्वारा वे हमें बारंबार पवित्र करते रहते हैं। पवित्रता को बनाए रखना। प्रभु मूसा द्वारा इस्राएलियों से कहते हैं, पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा ईश्वर पवित्र है। हम पवित्र किए गए हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम इस पवित्रता को बनाए रखें। आज के पाठों द्वारा हमें बतलाया जाता है कि हम किस तरह से इस पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। इसके लिए हमें कोई दूसरी दुनिया में जाने की आवश्यकता नहीं है और न ही दूसरा जीवन जीने की आवश्यकता है, परंतु हम जहां भी हैं, परिवार में हैं अथवा धर्म समाज में हैं, हम अपने जगह रहकर ही अपनी पवित्रता को बनाए रख सकते हैं। ईश्वर कहते हैं, हम अपने परिवार, अपने आस पड़ोस में एक दूसरे के प्रति बैर न रखें। यदि कोई बुरे राह पर चलते हैं तो उसे समझाएं। हम किसी से बदला न लें, मनमुटाव न रखें, एक दूसरे को अपने समान प्यार करें। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कभी अपने संदेश में कहा था, यदि हम आंख के बदले आंख एवं दांत के बदले दांत की भावना के साथ जीते हैं तो जल्द ही हमारा समाज अंधों एवं दंतहीनों का हो सकता है। यीशु ख्रीस्त हमारी पवित्रता को बनाए रखने के लिए कहते हैं, हम एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहें, शत्रुओं से प्रेम करें तथा दूसरों के लिए प्रार्थना करें। हम अपनी पवित्रता
बनाए रखें, क्योंकि हम मसीह के हैं, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण एवं परम पवित्र हैं। हम अपने आप को कैसे पवित्र बनाए रख सकते हैं? पहला है, अपने संबंध ईश्वर स्वयं एवं एक दूसरे के साथ मधुर बनाए रखें। अतः आज चलिए हम यदि ईश्वर से दूर चले गए हैं, व्यक्तिगत अथवा पारिवारिक रूप से, तो उनसे क्षमा मांगते हुए उनके पास आएं। अपने बुरे सोच, बुरे विचार, बुरे वचन अथवा बुरे कर्मों द्वारा यदि हम अपने साथ अपनी मधुरता खो दिए हैं, तो ईश्वर से कृपा मांगें कि हम अपने उन बुराइयों पर विजय पा सकें। यदि हमारा अपने परिवार में या आस पड़ोस में एक दूसरे के साथ संबंध मधुर नहीं है, अच्छा नहीं है, ईर्ष्या, द्वेष या घृणा है, तो हम एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए अपने संबंध एक दूसरे के साथ मधुर बनाएं, जिस तरह से आज हमें आज के पाठों में बतलाया गया है। और दूसरा है, ईश्वर के साथ हमारे संबंध को मजबूत बनाए रखें। हम सभी ईश्वर के संतान हैं, अतः हमेशा प्रार्थना, बाइबल अध्ययन एवं मनन तथा भक्ति पूर्वक मिश्र बलिदान में भाग लेकर हम ईश्वर के साथ हमारे जो संबंध हैं उसको मजबूत कर सकते हैं। चलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि यीशु ख्रीस्त जो पवित्र हैं, हमारे मन एवं दिल में हमेशा निवास करते हैं, वे निरंतर हमें अपने पवित्र शरीर एवं लहू द्वारा पवित्र करें। आमीन।